How are you all? Today we are going to learn a new lesson, and the name of our lesson is Gulliver in Lilliput. Okay, and it's a very beautiful story about Gulliver who is a sailor. हम्म तो एक गुलिवर के जो एक व्यक्ति है जो एक बहुत अच्छे नाविक थे, उनके बारे में ये स्टोरी है बेटा। तो आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से बैठिएगा क्लास में और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो इस चैप्टर को, इस लेसन को शुरू करने से पहले हमने क्या करना है, कुछ वर्ड्स हैं बेटा, उन वर्ड्स को हम जानेंगे, उनके अर्थ को समझेंगे, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, न्यू वर्ड्स हैं हमारे लिए, तो वो वर्ड्स देख ले हम लोग सभी। सभी तैयार हो? सभी अच्छे से सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा। उन वर्ड्स को मैं अभी यहाँ पर दिखाने वाली हूँ और उन वर्ड्स के अर्थ को भी समझेंगे, उसके बाद ही हम स्टोरी की तरफ आएंगे। ओके, ठीक है। चलिए, अब बेटा कौन कौन से वर्ड्स हैं जो आपके लिए नए हैं इस चैप्टर में, देखते हैं, ठीक है। ओके, चलिए देखिए, पहले क्या है ये देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्वीन, है ना। क्या वर्ड है, क्वीन दिया हुआ है ना। स्पेलिंग देख लो आप, QUEEN, क्वीन दिया है ना। यस, हम इसको जूम करते हैं। चलिए ये देखिए, क्वीन है वर्ड, राइट। अब इस क्वीन वर्ड का मतलब क्या है बच्चे, पता है किसी को? यस, रानी होती है क्वीन, है ना। रानी को हम क्या बोलते हैं, क्वीन बोलते हैं, देखा सबने। ओके, यस। अब दूसरा वर्ड देखो, यहां पर क्या दिया है, ये देख सकते हो आप, जायंट करके लिखा हुआ है यहां पर, है ना। GIANT, जायंट। क्या बोलेंगे हम इसको, जायंट बोलेंगे, है ना। यस, कैसे पढ़ेंगे इसको बच्चे, जायंट करके पढ़ेंगे। इस जायंट वर्ड का मतलब क्या है, देखें हम लोग। ओके, देखते हैं। जायंट का मतलब होता है महाकाय। महाकाय यानी कि बहुत बड़ा, है ना, भीमाकार जो होता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चे, उन्हीं को हम जायंट बोलते हैं, ठीक है। जायंट, ये वर्ड आपके टेक्स्ट बुक में, ये जो लेसन है इसमें आएगा। जायंट, स्पेलिंग देख लो आप और इसका अर्थ भी देख लो। जायंट यानी महाकाय, यानी कि बहुत बड़े शरीर वाला, राइट। यस, अब देखते हैं अगला वर्ड क्या है। अब है हमारे पास वर्ड, कौन सा है, किंग। कौन सा वर्ड है बेटा, किंग, ठीक है। किंग वर्ड है यहाँ पर, ये देखिए, ये रहा किंग, KING, किंग, ठीक है। स्पेलिंग क्या है, KING, किंग है, राइट। ओके, अब इसका अर्थ भी देख लेते हैं हम लोग। किंग का अर्थ क्या होता है, राजा होता है ना। किंग यानी कौन होता है बच्चे, राजा। किंग की स्पेलिंग क्या है, KING, किंग। किंग यानी राजा, राइट। ओके, अब अगला वर्ड देखते हैं हम लोग। अगला वर्ड है हमारे पास स्टॉर्म। ये देखो क्या है, स्टॉर्म, STORM, स्टॉर्म वर्ड है। ये स्टॉर्म वर्ड का मतलब क्या होता है, देखिए जरा हम लोग। ओके, स्टॉर्म यानी तूफान होता है। तूफान को हम क्या बोलते हैं, स्टॉर्म। स्पेलिंग देख लो, STORM, स्टॉर्म होता है तूफान, है ना। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग, क्या है अगला वर्ड हमारे पास है, टायर्ड। क्या है, कौन सा वर्ड है बेटा, टायर्ड। यस, टायर्ड का मतलब क्या होता है, क्या होता है टायर्ड का मतलब, बताइए बताइए, टायर्ड का मतलब क्या होता है। टायर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ, है ना। क्या होता है, थका हुआ, टायर्ड, आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थक गया हूं, है ना। तो यानी कि टायर्ड यानी थका हुआ। यस, गुड। ओके, अगला वर्ड देखते हैं हम लोग। अगला वर्ड है हमारे पास अनटाइड। क्या है, अनटाइड, UNTIED, अनटाइड। अनटाइड का मतलब क्या होता है, टाइड का मतलब क्या होता है बेटा, टाइड का मतलब होता है बंधा हुआ, है ना। टाइड का मतलब बंधा हुआ होता है।
तो अनटाइड का मतलब क्या होता है? खुला हुआ या खोलना, है ना, उसी को हम बोलते हैं अनटाइड, राइट? यस। अगला देखते हैं, ये देखो हमारे पास अगला वर्ड जो है वो है रोप। क्या है? रोप। ये देखो रोप का स्पेलिंग क्या है? ROPE, रोप। रोप का अर्थ क्या होता है? रोप होता है रस्सी। रस्सी को हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? रोप बोलते हैं। ROPE, रोप। रोप यानी रस्सी होती है। ठीक। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास, ये देखो यहां पर क्या है? काइंड। KIND, काइंड। काइंड का मतलब क्या होता है? काइंड का मतलब होता है दयालु। ठीक है, क्या होता है? दयालु। काइंड, ही इज अ काइंड मैन, वो बहुत दयालु इंसान है। ही इज अ काइंड बॉय, वो बहुत ही दयालु लड़का है ना? काइंड। देखा आपने, काइंड का अर्थ होता है दयालु। ओके। अगला देखिए बच्चे, अगला जो वर्ड है वो है सैंक। क्या है? सैंक। आपने सिंक वर्ड सुना होगा, है ना? सिंक, सैंक सुना होगा। सैंक का मतलब क्या होता है? सैंक होता है डूब गया, है ना? सैंक यानी डूब जाना, डूब गया बोलते हैं ना, उसी को हम लोग सैंक बोलते हैं, राइट? अगला जो है, अगला वर्ड है हमारे पास वॉयज। क्या है? वॉयज। VOYAGE, वॉयज। वॉयज का मतलब क्या होता है? वॉयज यानी लंबी समुद्री यात्रा। लंबी समुद्री यात्रा को ही हम क्या बोलते हैं बच्चे? हम उसको वॉयज बोलते हैं। ठीक है, समुद्र से जो शिप में, बोट में सब यात्रा करते हैं, बहुत लंबी यात्रा करते हैं, उस यात्रा को ही हम वॉयज बोलते हैं, लंबी समुद्री यात्रा। क्लियर? ओके। अगला देखते हैं, ये देखिए ये क्या है? ये वर्ड है सेलर। क्या है? सेलर। स्पेलिंग देख लो, SAILOR, सेलर। सेलर कौन होता है भाई? सेलर यानी नाविक होता है, यानी कि जो समुद्री यात्राएं करते हैं उन्हीं को हम नाविक बोलते हैं। उसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं बच्चे? उसको हम सेलर बोलते हैं। ठीक है, सेलर। ओके, नेक्स्ट। अगला चलते हैं। अगला देखो ये वर्ड फियर्स। क्या है? फियर्स, FIERCE, फियर्स। फियर्स का मतलब क्या होता है? फियर्स यानी भयंकर। फियर्स यानी क्या होता है? भयंकर होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड, अगला है सी। ये तो सबको पता होगा सी का मतलब क्या है ना? सी यानी क्या होता है बच्चे? सी यानी समुद्र होता है। समुंदर बोलते हैं हम उसको, समुद्र। ठीक है, ओके, समुद्र, सी। नेक्स्ट, अगला देखो। अगला वर्ड है हमारे पास टाइनी। TINY, टाइनी क्या होता है? टाइनी यानी बहुत छोटा। टाइनी यानी बहुत छोटा। TINY, टाइनी। टाइनी यानी बहुत छोटा। अगला जो लास्ट वर्ड है हमारे पास वो है आइलैंड। क्या है बेटा? आइलैंड। इसको इसलैंड नहीं बोलना, ठीक है? आइसलैंड नहीं बोलना। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? इसको आइलैंड पढ़ते हैं। ये एस जो यहाँ पर है ये साइलेंट होता है। इसको हम लोग उसका उच्चारण नहीं करते हैं, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? ISLAND, इसको हम आइलैंड पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइलैंड का मतलब क्या होता है? आइलैंड यानी कि द्वीप होता है। आइलैंड यानी द्वीप। स्पेलिंग देख लो, ISLAND, लेकिन एस यहां पर साइलेंट होता है। इसका अर्थ होता है द्वीप। ओके, तो इतने वर्ड्स जो है हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं बेटा? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इस लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो चलिए हम लोग लेसन की तरफ चले, हम लोग पढ़ना शुरू करें। हमारा लेसन जो है वो देखते हैं हम लोग। चलिए एक एक करके हम लोग लिखते हैं बोर्ड पे और उसके अर्थ को समझेंगे, राइट? यस। चलिए, तो हमारे लेसन का नाम क्या बताया मैंने? गुलिवर इन लिलीपुट। ठीक है, गुलिवर इन लिलीपुट यानी कि गुलिवर लिलीपुट में। ओके, यस। तो ये हमारी स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है बेटा, देखते हैं। देखो क्या लिख रहे हैं, क्या है आपके टेक्स्ट बुक में? वंस देयर वॉज
once there was a sailor. Once there was a sailor, ठीक है, named. Once there was a sailor named Gulliver. तो इसका अर्थ क्या हुआ? बताइए बेटा, क्या अर्थ बना इसका? यानी कि एक समय एक नाविक था, उसका नाम क्या था? गुलिवर था, है ना? तो क्या अर्थ है इसका? एक समय, हम बोलते हैं ना एक समय की बात है करके स्टोरी सुनाते हैं, है ना? एक समय एक नाविक, है ना? सेलर कौन होता है? नाविक। अभी हम पढ़ चुके हैं, है ना? सेलर यानी नाविक होता है। नाविक था जिसका नाम, जिसका नाम क्या था? यस, गुलिवर। जिसका नाम गुलिवर था। ओके, क्लियर है? ओके, अब क्या बोलते हैं अगले लाइन में, देखते हैं। ही वेंट ऑन, देखो क्या बोल रहे हैं। ही वेंट ऑन, he went on, he went on a long voyage, ठीक है? He went on a long voyage with his fellow seamen, with his fellow seamen. अब क्या बोल रहे हैं बेटा? अगले लाइन में क्या बोला जा रहा है कि एक बार की बात है, वो अपने साथी नाविकों के साथ, यानी कि फेलो, यहां पर देखो लिखा हुआ है, देखा आपने? फेलो यानी कि क्या है? फेलो यानी कि साथी। सीमन कौन होते हैं? नाविक ही होते हैं सीमन, है ना? जैसे कि हमने कहा सेलर, नाविक, है ना? दूसरी तरफ जो सीमन है, जो समुद्र से यात्रा करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सीमन बोलते हैं, है ना? तो एक बार की बात है, वो कहाँ जा रहा था? वो अपने साथी नाविकों के साथ एक लंबी समुद्री यात्रा पे जा रहा था। हमने अभी देखा इसके अर्थ को, देखा ना हमने? लॉन्ग वॉयज, वॉयज यानी क्या है? क्या बताया मैंने आपको? लंबी समुद्री यात्रा। समुद्री यात्रा, एक लंबी समुद्री यात्रा पर वो गया। किसके साथ गया? अपने साथी नाविकों के साथ वो गया। ठीक है, इज दिस क्लियर? ओके, अगला लाइन देखते हैं क्या हुआ जब वो यात्रा कर रहा था। तो कुछ हुआ वहां पर, देखते हैं क्या हुआ। ठीक है, चलिए अगला लाइन लिखते हैं हम लोग। अगला लाइन है, वन डे, वन डे there was there was a fierce storm at sea. Storm at sea. तो क्या हुआ? एक दिन क्या हुआ बेटा? एक दिन समुद्र में, समुद्र में, सी यानी समुद्र, है ना? समुद्र में क्या हुआ? क्या आया? फियर्स स्टॉर्म। हम लोग पढ़ चुके हैं फियर्स का मतलब क्या है ना? फियर्स का मतलब क्या होता है बेटा? भयंकर तूफान आया। तो इसका अर्थ क्या हुआ? एक दिन, एक दिन समुद्र में, समुद्र में क्या आया? भयंकर तूफान, भयंकर तूफान आया। ठीक है, ओके। फिर क्या हुआ? His ship sank, but Gulliver swam to the nearby island. क्या हुआ? तभी इतना भयंकर तूफान आया कि उनकी जो नाव थी, या जो उनका जहाज था, उनका जो शिप था, वो डूब गया। लेकिन गुलिवर तैरकर पास के द्वीप पर जा पहुंचा। तो क्या लिखा गया है हमारे टेक्स्ट बुक में? His ship sank,
सैंक यानी डूब गया, ठीक है। हिज शिप, शिप यानी जहाज, हिज शिप सैंक बट, लेकिन, बट गुलिवर को क्या हुआ, बट गुलिवर स्वैम, तैर गया, है ना, स्वैम, स्विम, स्वैम टू, कहां को तैर गया वो, टू द नियर बाय, नियर बाय यानी पास वाले, समीप के, है ना, नियर बाय आइलैंड, आइलैंड, आइलैंड यानी क्या है, आइलैंड, आइलैंड यानी द्वीप होता है। तो जब समुद्र में भयंकर तूफान आया, वन डे देयर वाज अ फियर्स स्टॉर्म एट द सी, हिज शिप सैंक बट गुलिवर स्वैम टू द नियर बाय आइलैंड। तो यहां पर इसका अर्थ लिखेंगे हम लोग, उसका जहाज, उसका जहाज, उसके जहाज को क्या हुआ बच्चे, जहाज डूब गया, है ना, डूब गया, उसका जहाज डूब गया, लेकिन, बट, है ना, लेकिन क्या हुआ, गुलिवर, गुलिवर को क्या हुआ, गुलिवर तैर कर, ये देखो यहां पर स्वैम बोल रहे हैं, स्वैम यानी क्या है, स्वैम यानी तैरना होता है, तैर कर वो कहां पहुंचा, नियर बाय आइलैंड, नियर बाय आइलैंड यानी कि पास के द्वीप पर, पास वाले द्वीप पर पहुंचा। बेटा द्वीप पता है आपको क्या होता है, द्वीप वो जगह होती है जहां पर क्या होते, चारों तरफ समुद्र ही समुद्र होता है, बस बीच में थोड़ा सा जगह ऐसे होता है जहां पर हम लोग रह सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर पानी नहीं होता बीच में, लेकिन चारों तरफ जो होता है समुद्र ही समुद्र होता है। तो ऐसी जगहों को हम लोग द्वीप या आइलैंड बोलते हैं। इज दिस क्लियर, ये क्लियर है बच्चे, ओके। चले अब अगले लाइन की तरफ चलते हैं हम लोग। अब जो द्वीप पर वो पहुंचा ना बच्चे, उस द्वीप का नाम क्या था देखते हैं जरा। ओके, एक तो तैर तैर कर वो नियर बाय आइलैंड में पहुंचा, ठीक है। अब जब आइलैंड में पहुंचा तो उस आइलैंड का एक नाम था, इट वॉज, क्या नाम था उस आइलैंड का, लिलीपुट, ठीक है। उस आइलैंड का नाम क्या था, द नेम ऑफ द आइलैंड वॉज लिलीपुट, उस जगह को, उस द्वीप को लिलीपुट कहा जाता था, ठीक है। तो when he reached there, when he reached there, जब वो वहां पहुंचा, he was he was very tired, जब वो वहां पर पहुंचा तो उसे क्या महसूस हुआ बेटा, बहुत तैर तैर के वो वहां पहुंचा है ना, बहुत आंधी तूफान से अपने आप को बचाकर वो स्विम करके उस तरफ पार पहुंचा है द्वीप में। तो वो कैसा था, कैसा महसूस हो रहा था उसको, ही वॉज वेरी टायर्ड, है ना, वो कैसा था बेटा, वो थका हुआ था, है ना, वेरी टायर्ड, बहुत थका हुआ, बहुत थका हुआ, ही वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत ही थका हुआ था। रीच्ड यानी क्या होता है, क्या है उसका अर्थ रीच्ड का, रीच यानी पहुंचा, है ना, जब वो वहां पर पहुंचा, जब वो द्वीप में लिलीपुट में पहुंचा, वो ही वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ था। अब जब वो थका था तो क्या हुआ, जब हम लोग थक जाते हैं तो हमें नींद आ जाती है ना। तो क्या हुआ, लिली उसको गुलिवर को क्या हुआ, ही सून, वो जल्द ही क्या हुआ, फॉल एस्लीप, ठीक है, फॉल asleep, वो जल्द ही सो गया, सून, ही सून यानी कि जल्द ही सो गया। इतना थका था बेचारा कि जैसे ही वो द्वीप पर पहुंचा वो सो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यस, while ही वॉज स्लीपिंग, जब वो सो रहा था, है ना, while ही वॉज स्लीपिंग, तो कुछ हुआ उसके साथ, देखते हैं क्या हुआ। चलिए अगला लाइन लिखते हैं।
while while he was sleeping. He was while he was sleeping, यानी कि जब वो सो रहा था. while he was sleeping, जब वो सो रहा था तो कुछ हुआ. hundreds of hundreds of very tiny people, very tiny people, ठीक है, came there, came there and tied him with ropes, with ropes. अब समझते हैं इस लाइन को, ठीक है. while he was sleeping, जब वो सो रहा था. while यानी कि जब वो सो रहा था. स्लीपिंग यानी सोना है ना. जब वो सो रहा था तो क्या हुआ. hundreds of, यानी कि 100, 200, 300, तो हंड्रेड्स बोलते हैं हम उसको, है ना, 100 की संख्या में, है ना. 100 क्या होता है बेटा, 100 होता है ना. 100 तो यानी कि हंड्रेड्स बोलेंगे तो 100 की संख्या में वो 200 हो सकते हैं, 300, 400 कुछ भी हो सकते हैं. तो जब वो सो रहा था तो बहुत सारे 100 से ज्यादा जो 100 लोग हैं वो लोग आए वहां पर. और वो कैसे लोग थे. वेरी टाइनी पीपल. कैसे लोग थे बेटा, कैसे लोग थे वो लोग. बहुत छोटे लोग थे. टाइनी यानी कि छोटे, है ना, बहुत छोटे. छोटे लोग. पीपल यानी लोग. तो वेरी टाइनी पीपल केम देयर, वहां पर आए. एंड टाइड हिम. और टाइड, टाइड यानी बांधना, है ना. हमने अनटाइड पढ़ा भी. बांधना, है ना. टाइड यानी बांधना. उसको बांध दिया. किससे बांधा उन लोगों ने. रोप्स से. रोप्स यानी कि रस्सियों से. ठीक है. रोप यानी रस्सी, रोप्स यानी रस्सियां. ठीक है. तो रोप से उसको बांध दिया उन लोगों ने. ठीक है. तो वाइल ही वॉज स्लीपिंग, जब वो सो रहा था, 100 लोग, 100 से ज्यादा, 200, 300 कुछ भी हो सकते हैं, ये लोग आए वहां पर. और उन्होंने क्या कर दिया. उन्होंने, जो छोटे छोटे लोग थे वहां पर जो आए थे, उन्होंने उसको, गुलिवर को क्या कर दिया बेटा, बांध दिया, रस्सी से बांध दिया. ठीक है. फिर क्या हुआ. फिर क्या हुआ. when he woke up, अब वो सो रहा था गुलिवर तो, है ना. when he woke up, ठीक है, जब वो उठा. when he woke up यानी कि जब वो उठा, जब वो उसकी नींद खुली, है ना. woke up यानी नींद खुली या उठना, नींद खुलना. when he woke up, क्या हुआ. he was surprised. क्या हुआ बेटा. he was सरप्राइज्ड. सरप्राइज्ड यानी उसको आश्चर्य हुआ. ठीक है. सरप्राइज्ड, क्यों आश्चर्य हुआ होगा उसको. क्यों आश्चर्य हुआ होगा. टू सी, टू सी सच टाइनी पीपल. सच टाइनी पीपल. ठीक है. जब वो नींद से जगा, जब उसे नींद खुल गई, व्हेन ही वोक अप, ही वॉज सरप्राइज्ड. वो आश्चर्यचकित रह गया. ही वॉज सरप्राइज्ड. क्यों. टू सी सच टाइनी पीपल, इतने छोटे छोटे आदमियों को देखकर वो बहुत ही क्या हो गया, हैरान हो गया, आश्चर्यचकित हो गया. ठीक है. यस. फिर क्या हुआ देखते हैं. देखते हैं क्या हुआ. जब उसने देखा कि इतने छोटे छोटे लोग आए हुए हैं, मुझे रस्सियों से बांध रखा है इन लोगों ने, तो क्या हुआ होगा. अगला लिखते हैं. चलिए. he soon he soon became friendly with them. Friendly with them. वो जल्द ही उनके साथ
दोस्ती कर ली उसने, ठीक है। फ्रेंडली यानी क्या बेटा? फ्रेंडली यानी दोस्ती, है ना। तो जब उसने देखा कि छोटे छोटे लोग हैं, उन लोगों ने उसको बांध रखा है, लेकिन वो बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं, तो उनको देखते ही गुलिवर को बहुत अच्छा लगा। उसने क्या कि पहले तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन बहुत ही जल्द, सून यानी जल्द, ठीक है, जल्द ही वो उनसे दोस्ती कर बैठा, ठीक है। फिर क्या हुआ? अब जब उससे दोस्ती कर ली, गुलिवर ने उन लोगों से दोस्ती कर ली, तो उन्होंने क्या किया? उन लोगों ने गुलिवर को बांध रखा था, है ना, टाई करके रखा हुआ था रोप से। दे अनटाइड अनटाइड द रोप्स, ठीक है। रोप्स को उन्होंने क्या कर दिया बेटा? रोप्स को उन्होंने खोल दिया, ठीक है, खोल दिया। दे अनटाइड द रोप्स, दे अनटाइड द रोप्स, क्या कर दिया? अनटाइड द रोप्स, यानी कि उन लोगों ने जो है वो जो रस्सियों से बांध रखा था गुलीवर को, उन्होंने क्या कर दिया बेटा? खोल दिया, ठीक है। खोलना, अनटाइड, खोलना। रोप्स हमने आपको बताया है क्या है? रस्सी, है ना। तो रस्सियों को जब उन्होंने देखा कि गुलिवर उनके साथ बहुत दोस्ती से पेश आ रहा है, तो उन्होंने सबने क्या कर दिया? रोप्स को उन्होंने खोल दिया, अनटाइड द रोप्स। एंड फिर क्या किया? देखो बच्चे, क्या किया उन्होंने, देखते हैं, ठीक है। एंड गैव, एंड गैव, क्या क्या किया? गैव हिम फूड, क्या दिया बच्चों? देखो कितने अच्छे लोग हैं वो लोग, है ना। उन्होंने क्या किया? गुलिवर को पहले तो रस्सियों को खोल दिया उन्होंने, फिर उन्होंने क्या किया? एंड गैव हिम फूड, उन्होंने गुलिवर को खाना दिया। फूड यानी क्या होता है? खाना, ठीक है। यस, देर, देखते हैं उनका खाना कैसा है अब, ठीक है। देर लोव्स ऑफ ब्रेड, देखो बेटा, उनका जो ब्रेड था ना, उनकी जो रोटियां थी, उनकी जो लोइयां होती है ना, उसको हम लोग लोव्स बोलते हैं। तो रोटियों की लोइयों को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? लोव्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो ब्रेड होता है उसे हम रोटी बोलते हैं, है ना। तो ब्रेड जो है कैसे होंगे? वो लोग छोटे छोटे इंसान थे, छोटे छोटे लोग थे, तो उनके ब्रेड भी कैसे होंगे? उनकी रोटियां भी कैसी होंगी बताइए? यस, वे कैसे थे? सॉरी, ब्रेड व, उनके ब्रेड व कैसे थे? सो टाइनी, बहुत छोटी छोटी रोटियां थी उनकी, ठीक है। सो टाइनी दैट गुलिवर हैड टू यूज ओनली वन फिंगर। देखो उनकी रोटियां इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी कि जो गुलीवर है उनको अपनी उंगलियों से ऐसे हाथ को पूरा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने क्या किया? उनको बस छोटे, उनके हाथ जो थे ना इतने छोटे थे कि उन्होंने जो है ब्रेड्स वर सो टाइनी दैट ही एट 10 लोव्स। एक मिनट, दैट गुलीवर इतने छोटे थे कि ही एट he ate 10 loaves, 10 loaves at a time, at a टाइम। देखो गुलिवर को इतनी भूख लगी थी, है ना, इतनी भूख लगी थी। तो जो रोटियां वो लोग लेकर आए थे वो इतने छोटे छोटे रोटियां थे उनके पास जो थे। तो जब जैसे ही देखा उनके पास जो रोटियां छोटी छोटी है, तो एक या दो से तो पेट भरेगा नहीं गुलिवर का, है ना। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ही समय पर 10-10 लोइयां रोटी के लेकर उन्होंने खाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो क्या किया? their loaves of bread were so tiny that he ate 10 loaves at a time. एक समय पर 10-10 रोटियां लेकर वे खाने लग पड़े, ठीक है। ओके, अब क्या हुआ? अब वो इतने अच्छे लोग थे कि वो लोग उसको खाना देते जा रहे थे, देते जा रहे थे। अब लंच में, ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने लंच देना शुरू कर दिया। लंच किसको बोलते हैं बेटा? हम लोग जो दोपहर को खाना खाते हैं उसी को हम लोग लंच बोलते हैं, है ना। तो फॉर लंच,
for lunch, for lunch, he ate, he ate 1,000. He ate 1,000 loaves of bread. अब सोचो जरा, हम्म, क्या क्या खाया उसने? 1,000 यानी कि 1,000 ब्रेड्स खाए उसने। उसके बाद क्या खाया? 100, 100 कॉलीफ्लावर्स। कॉलीफ्लावर क्या होता है बेटा? आपको पता है क्या होता है कॉलीफ्लावर्स? कॉलीफ्लावर यानी कि, हम्म, कॉलीफ्लावर यानी कि फूलगोभी होती है ना? गोभी बोलते हैं ना हम लोग, वही। तो 100 ऑफ कॉलीफ्लावर्स एंड 100 शीप। ठीक है, शीप यानी जो बकरा होता है, बकरा। वो मीट वीट खाने वाला इंसान था, उनको जो दिया गया वो उसने खा लिया होगा, है ना? तो जो है, फॉर लंच ही एट, क्या क्या खाया लंच में गुलिवर ने? क्या खाया बेटा लंच में? उन्होंने 1,000 लोव्स ऑफ ब्रेड को खाया, यानी कि ब्रेड्स कितने खाए उन्होंने? 1,000, हजारों खाए। 100 कॉलीफ्लावर्स यानी कि 100 कॉलीफ्लावर गोभियों को उन्होंने खाया। और 100 शीप्स यानी कि जो है 100 की संख्या में उन्होंने शीप खाए। शीप यानी क्या होता है? बकरा होता है, ठीक है? तो या भेड़ बोलते हैं ना हम लोग उसको, गोट शीप जो होते हैं। गोट यानी कि बकरा होता है, शीप यानी कि क्या होता है? भेड़ होते हैं, ठीक है? भेड़, शीप यानी भेड़ होता है, ठीक है? इतना खाया उसने, इतना खाया। लेकिन देखो बेटा, उनकी तरफ से क्या था? उनकी तरफ से वो लोग सोच रहे थे कि भाई ये कैसा इंसान है जो इतना ज्यादा खा रहा है ना? तो उनके हिसाब से तो ये बड़ा दानव हो गया, क्योंकि वो लोग इतने। लेकिन गुलीवर के हिसाब से वो सब बहुत कम था, क्योंकि ये लोग छोटे छोटे लोग थे, उनकी रोटियां छोटी छोटी थी, उनके कॉलीफ्लावर्स छोटे छोटे थे, उनके जो शीप थे वो भी छोटे छोटे होंगे, है ना? तो वो सब खाकर उसका एक दो खाने से थोड़ी पेट भरेगा उसका। तो वो इतने सारी चीजों को अपने लंच में उसने खाना शुरू कर दिया, ठीक है? अब क्या हुआ? द टाइनी पीपल टुक हिम टू देयर किंग एंड क्वीन, ठीक है? अब गुलिवर को लेकर ये जो छोटे छोटे लोग थे, ये लोग कहीं कहाँ लेकर गए? अपने राजा और रानी के पास। तो क्या किया? द टाइनी पीपल टुक हिम टुक हिम यानी ले जाना, ठीक है बेटा? तो द टाइनी पीपल टुक हिम टू देयर, उनके, देयर किंग एंड क्वीन, किंग एंड क्वीन। यस, द टाइनी पीपल, जो छोटे लोग थे, टुक हिम, किसको? किसको लेकर गए? गुलिवर को टुक हिम लेकर गए उसको, टू, कहां पर? टू देयर, उनके किंग और क्वीन के पास लेकर गए, ठीक है? ओके, तो उनके जो किंग और क्वीन थे उनके पास उनको लेकर गए। इज दिस क्लियर? ओके, तो आज क्या करते हैं, बस इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है बेटा? अगले क्लास में और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए हम आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करें। यस, थैंक यू ऑल। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।